हरे कृष्णा। ऑफरिंग टू कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता। तो मेरे पास ऐसे ना बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि आप लोग जानना चाहते थे कि एकादशी के व्रत के क्या-क्या नियम है, किस तरीके से एकादशी के व्रत को रखा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आज बात कर लेते हैं एकादशी के व्रत के नियमों के बारे में। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एकादशी का जो व्रत है, पहले हम सामान्य एकादशी के बारे में बात कर लेते हैं। एकादशी जो पड़ती हैं साल में 24 पड़ती हैं, यानी कि हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। एक आती है कृष्ण पक्ष की और दूसरी आती है शुक्ल पक्ष की एकादशी। और दोनों ही व्रतों का, दोनों ही एकादशी का हर महीने हमें पालन करना होता है, अनिवार्य है, ये जरूरी है ये। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले सामान्य एकादशी के बारे में। सामान्य एकादशी के लिए आपको क्या करना है कि आप पूरे दिन में जूस भी पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, लेकिन जूस आप जो लेंगे ना वो मार्केट से फ्रेश जो निकाला हुआ होता है या घर से निकाला हुआ होता है वो ही लीजिएगा। पैकेट वाले प्लीज़ जूस वगैरह पे मत जाइएगा, क्योंकि उसमें नमक होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हमें नहीं लेनी है, वो चीज़ें हम नहीं ले सकते। तो प्रेफ़र कीजिएगा कि घर पे बना हुआ जूस या मार्केट में जो फ्रेश जूस निकलता है वो ले सकते हैं। फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स रोस्टेड वाले मत लीजिएगा, मार्केट में आजकल बहुत सारे रोस्टेड पैकेट्स भी आते हैं, वो वाले ड्राई फ्रूट्स प्लीज़ मत लीजिएगा। इसके अलावा शाम के टाइम में आप एक बार आलू की सब्ज़ी खा सकते हैं, दूध से बने प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं और कुट्टू का आटा यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आप सेंधा नमक इस्तेमाल कीजिएगा। सेंधा नमक मार्केट में बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है, व्रत का नमक जिसे कहते हैं। नॉर्मल नमक आप इस्तेमाल उस दिन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, उस दिन नॉर्मल नमक हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एकादशी का, जो सामान्य एकादशी होती है जो हम रखते हैं। और टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ एकादशी का कि वैसे तो मैं जो फॉलो करती हूँ वो 12 बजे के बाद से इमीडिएटली फॉलो करना शुरू कर देती हूँ। और द्वादशी को, मतलब क्योंकि ऑलमोस्ट 36 आवर्स का ये व्रत होता है, तो अगले दिन जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद ही आप इस व्रत का समापन कर सकते हैं, आप इस व्रत को खोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जब पारण आप करेंगे, व्रत को ओपन करेंगे जब आप, तो उसके लिए क्या कीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए ग्लास के अंदर, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, तुलसी दल डालकर कृष्णा को ऑफर कीजिए और उस जल को ग्रहण कर लीजिए और यहाँ से आपका व्रत ओपन हो गया। और साथ ही साथ ग्रहण करने से पहले कृष्णा से ये प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु, मैं आपके इस व्रत का पारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें, कृपया मुझे ब्लेस करें, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में और आपकी सेवा में लगा रहूँ या लगी रहूँ। तो इस तरीके से आप जल का जो है सेवन कर लीजिए। जल ग्रहण करके आपका जो व्रत है वो ओपन हो जाएगा, आपका पारण हो जाएगा व्रत का, और आप अपनी बाकी रोज़ की तरह दिनचर्या को चला सकते हैं। तो ये तो हो गया सामान्य एकादशी के बारे में। अभी बात कर लेते हैं वो एकादशी जो कि निर्जला एकादशी होती है, जो कि लोग जनरली जानना चाहते हैं कि निर्जला एकादशी कैसे रखी जाती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पे जो भी एकादशी आएगी उसे ही पांडव एकादशी, निर्जला एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी या भीमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि भीमसेन जी व्यासदेव जी के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि हे पितामह, मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसा व्रत है जिसके रखने से मैं सभी एकादशियों का फल प्राप्त एक ही एकादशी के अंदर कर पाऊँ, क्योंकि मैं बिना खाना खाए, बिना अन्न को ग्रहण किए एक भी समय नहीं रह पाता हूँ, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो व्यासदेव जी ने ये प्रश्न सुन के उनसे ये कहा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का यदि कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तो वो भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं होता है और वो नहीं जा सकता है। तो पांडव जो थे वो सभी वहां पर ये बात को सुन रहे थे और भीमसेन जी ये बात सुनकर निराश हो गए। तो उन्होंने फिर से उनसे आग्रह किया कि महाराज, आप मुझे ये बताइए कि कोई तो ऐसा व्रत होगा जिसको रखने से मैं भगवान के धाम वापस जा पाऊं, ताकि मेरा भी उद्धार हो पाए। तो व्यासदेव जी ने उनसे बोला कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप निर्जला एकादशी का व्रत रखिए। इस एकादशी के अंदर आपको सभी एकादशी यानी कि साल की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा।
तो भीमसेन जी ने बोला व्यासदेव जी से कि ये जो व्रत है निर्जला एकादशी का, उसका मुझे आप नियम बताइए कि क्या क्या नियम पालन करके इस व्रत को रख सकते हैं। तो व्यासदेव जी ने बताया कि आपको ये निर्जला एकादशी रखनी होगी। तो निर्जला एकादशी के अंदर अब क्या करना होगा कि आप पूरा दिन ना तो कुछ खाएंगे और ना ही जल को ग्रहण करेंगे। पूरा दिन बिना पानी पिए और पूरा दिन बिना कुछ खाए रहेंगे। तो अब क्या होता है कि सामान्य एकादशी के अंदर हम जो चरणामृत होता है भगवान का, वो हम ले सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के अंदर हमें वो बिल्कुल राई के दाने जितना ही पंचामृत जो होता है, चरणामृत होता है, वो हम ले सकते हैं। तो अगर आप जो पंचामृत है, चरणामृत है, अगर उसका थोड़ा सा भी अमाउंट ज़्यादा ले लेते हैं तो आपके ऊपर उसका अपराध लग जाएगा। तो कृपा करके उतना ज़्यादा आप पंचामृत या चरणामृत मत लीजिएगा। बिल्कुल छोटा सा राई के दाने जितना ही आपको प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करना है, और इसके अलावा पूरा दिन कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। लेकिन अगर एक चीज़ यहाँ ये भी आती है कि भई अगर आप निर्जला एकादशी नहीं रख सकते हैं, आपके स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव आता है कि आपको लगता है कि आप नहीं रख पाएँगे, तो आप सामान्य एकादशी की तरह भी इस एकादशी के व्रत का पालन कर सकते हैं। यदि आप एकादशी बिना पानी पिए रख सकते हैं, तो भई बिना पानी पिए रखिए बिल्कुल, और सारी एकादशी का फल एक ही एकादशी के अंदर प्राप्त हो जाएगा। तो बस इतना ही है आज की इस वीडियो में, और आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप निर्जला एकादशी रखने वाले हैं या फिर सामान्य एकादशी की तरह ही इस एकादशी को भी आप रखने वाले हैं। तो इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मान लीजिए एकादशी वाले दिन किसी दिन गलती से सुबह कुछ खा लिया है और अब आपको लग रहा है कि आपका फास्ट जो है वो ब्रेक हो गया, आप फास्ट नहीं रख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने गलती से खा लिया है, कृष्णा से माफ़ी मांगिए, उनसे बोलिए कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से खा लिया है, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो बस इसके बाद अब आप अपने व्रत को कंटिन्यू कीजिए। एकादशी व्रत को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए और शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, भागवत गीता का अध्ययन कीजिए, कीर्तन कीजिए सभी लोगों के साथ बैठकर।